श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद्भगवद्गीता जी की जय। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विन्यः सृता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंद कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 35 से 36। बृहत्साम तथा सामना गायत्री छंदसामहम् मासाना मार्गशीर्षोहम ऋतूना कुसुमाकरः। सामनाम गाई जाने वाली श्रुतियों में बृहत्साम तथा और छंदसाम सब छंदों में गायत्री गायत्री छंद अहम मैं हूँ। मासानाम 12 महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुनाम 6 ऋतुओं में कुसुमाकरः वसंत अहम मैं हूँ। व्याख्या। बृहत्साम तथा सामनाम सामवेद में बृहत्साम नामक एक गीति है। इसके द्वारा इंद्र रूप परमेश्वर की स्तुति की गई है। अतिरात्र याग में यह एक पृष्ठ स्तोत्र है। सामवेद में सबसे श्रेष्ठ होने से इस बृहत्साम को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। इस 10वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान ने वेदों में सामवेद को अपनी विभूति बताया है और यहाँ 35वें श्लोक में भगवान ने सामवेद में भी बृहत्साम को अपनी विभूति बताया है। गायत्री छंदसामहम् वेदों की जितनी छंदोबद्ध ऋचाएं हैं उनमें गायत्री की मुख्यता है। गायत्री को वेद जननी कहते हैं क्योंकि इसी से वेद प्रकट हुए हैं। स्मृतियों और शास्त्रों में गायत्री की बड़ी भारी महिमा गाई गई है। गायत्री में स्वरूप, प्रार्थना और ध्यान तीनों परमात्मा के ही होने से इससे परमात्म तत्व की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान ने गायत्री को अपनी विभूति बताया है। मासाना मार्गशीर्षोहम जिस अन्न से संपूर्ण प्रजा जीवित रहती है उस वर्षा से होने वाले अन्न की उत्पत्ति मार्गशीर्ष महीने में होती है। इस महीने में नए अन्न से यज्ञ भी किया जाता है। महाभारत काल में नया वर्ष मार्गशीर्ष से ही आरंभ होता था। इन विशेषताओं के कारण भगवान ने मार्गशीर्ष को अपनी विभूति बताया है। ऋतुना कुसुमाकरः वसंत ऋतु में बिना वर्षा के ही वृक्ष, लता आदि पत्र पुष्पों से युक्त हो जाते हैं। इस ऋतु में न अधिक गर्मी रहती है और न अधिक सर्दी। इसलिए भगवान ने वसंत ऋतु को अपनी विभूति कहा है। इन सब विभूतियों में जो महत्ता विशेषता दिखती है वह केवल भगवान की ही है। अतः चिंतन केवल भगवान का ही होना चाहिए। श्लोक 36। द्यूतं छल्यतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वं सत्ववतामहम्। जुआ और छल्यताम छल करने वालों में, द्यूतम तेजस्विनाम तेजस्वियों में, तेज अहम मैं अस्मि हूँ, जय जीतने वालों की, विजय अस्मि मैं हूँ, व्यवसाय निश्चय करने वालों का, निश्चय सत्ववताम और सात्विक मनुष्यों का, सत्वम सात्विक भाव, अहम मैं अस्मि हूँ। व्याख्या। द्यूतन छल्यताम अस्मि छल करके दूसरों के राज्य, वैभव, धन, संपत्ति आदि का, सर्वस्व का अपहरण करने की विशेष सामर्थ्य रखने वाली जो विद्या है उसको जुआ कहते हैं। इस जुए को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। शंकाया भगवान ने छल करने वालों में जुए को अपनी विभूति बताया है तो फिर इसके खेलने में क्या दोष है? अगर दोष नहीं है तो फिर शास्त्रों ने इसका निषेध क्यों किया है? समाधान। ऐसा करो और ऐसा मत करो, यह शास्त्रों का विधि निषेध कहलाता है। ऐसे विधि निषेध का वर्णन यहाँ नहीं है। यहाँ तो विभूतियों का वर्णन है। मैं आपका चिंतन कहाँ करूं? अर्जुन के इस प्रश्न के अनुसार भगवान ने विभूतियों के रूप में अपने चिंतन की बात ही बताई है, अर्थात भगवान का चिंतन सुगमता से हो जाए, इसका उपाय विभूतियों के रूप में बताया है। अतः जिस समुदाय में मनुष्य रहता है उस समुदाय में जहाँ दृष्टि पड़े वहाँ संसार को न देखकर भगवान को ही देखे, क्योंकि भगवान कहते हैं कि यह संपूर्ण जगत मेरे से व्याप्त है, अर्थात इस जगत में मैं ही व्याप्त हूँ, परिपूर्ण हूँ। गीता 9वें अध्याय का 4था श्लोक। जैसे किसी साधक का पहले जुआ खेलने का व्यसन रहा हो और अब वह भगवान के भजन में लगा है। उसको कभी जुआ याद आ जाए तो उस जुए का चिंतन छोड़ने के लिए वह उसमें भगवान का चिंतन करे कि इस जुए के खेल में हार जीत की जो विशेषता है
वह भगवान की ही है। इस प्रकार जुए में भगवान को देखने से जुए का चिंतन तो छूट जाएगा और भगवान का चिंतन होने लगेगा। ऐसे ही किसी दूसरे को जुआ खेलते देखा और उसमें हार जीत को देखा तो हराने और जिताने की शक्ति को जुए की न मानकर भगवान की ही माने। कारण कि खेल तो समाप्त हो रहा है और समाप्त हो जाएगा, पर परमात्मा उसमें निरंतर रहते हैं और रहेंगे। इस प्रकार जुआ आदि को विभूति कहने का तात्पर्य भगवान के चिंतन में है। एक किसी ग्रंथ के किसी अंश पर शंका हो तो उस ग्रंथ का आदि से अंत तक अध्ययन करके उसमें वक्ता के उद्देश्य को, लक्ष्य को और आशय को समझने से उस शंका का समाधान हो जाता है। जीव स्वयं साक्षात परमात्मा का अंश है, पर इसने भूल से असत शरीर संसार के साथ अपना संबंध मान लिया है। अगर यह संसार में दिखने वाली महत्ता, विशेषता, शोभा आदि को परमात्मा की ही मानकर परमात्मा का चिंतन करेगा तो यह परमात्मा की तरफ जाएगा, अर्थात इसका उद्धार हो जाएगा। गीता 8वें अध्याय का 14वां श्लोक। और अगर महत्ता, विशेषता, शोभा आदि को संसार की मानकर संसार का चिंतन करेगा तो यह संसार की तरफ जाएगा, अर्थात इसका पतन हो जाएगा। गीता 2 अध्याय का 62वां 63वां श्लोक। इसलिए परमात्मा का चिंतन करते हुए परमात्मा को तत्व से जानने के उद्देश्य से ही इन विभूतियों का वर्णन किया गया है। तेजस्तेजस्विनामहम, महापुरुषों के उस दैवी संपत्ति वाले प्रभाव का नाम तेज है, जिसके सामने पापी पुरुष भी पाप करने में हिचकते हैं। 7वें अध्याय में जहां भगवान ने कारण रूप से विभूतियों का वर्णन किया है, वहां भी यही पद आया है, तेजस्तेजस्विनामहम। 7-10। इस तेज को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। जयोस्मी, विजय प्रत्येक प्राणी को प्रिय लगती है। विजय की यह विशेषता भगवान की है, इसलिए विजय को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। अपने मन के अनुसार अपनी विजय होने से जो सुख होता है, उसका उपभोग न करके उसमें भगवत बुद्धि करनी चाहिए कि विजय रूप से भगवान आए हैं। व्यवसायोस्मी, व्यवसाय नाम एक निश्चय का है। इस एक निश्चय की भगवान ने गीता में बहुत महिमा गाई है। जैसे कर्मयोगी की निश्चयात्मिका बुद्धि एक होती है, 2 अध्याय का 41वां श्लोक। भोग और ऐश्वर्य में आसक्त पुरुषों की निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती, 2 अध्याय का 44वां श्लोक। अब तो मैं केवल भगवान का भजन ही करूंगा, इस एक निश्चय के बल पर दुराचारी से दुराचारी मनुष्य को भी भगवान साधु बताते हैं, 9वें अध्याय का 30वां श्लोक। इस प्रकार भगवान की तरफ चलने का जो निश्चय है, उसको भगवान ने अपनी विभूति बताया है। निश्चय को अपनी विभूति बताने का तात्पर्य है कि साधक को ऐसा निश्चय तो रखना ही चाहिए, पर इसको अपना गुण नहीं मानना चाहिए, प्रत्युत ऐसा मानना चाहिए कि यह भगवान की विभूति है और उन्हीं की कृपा से मुझे प्राप्त हुई है। सत्वं सत्ववतामहम, सात्विक मनुष्यों में जो सत्व गुण है, जो सात्विक भाव और आचरण है, वह भी भगवान की विभूति है। तात्पर्य है कि रजोगुण और तमोगुण को दबाकर जो सात्विक भाव बढ़ता है, उस सात्विक भाव को साधक अपना गुण न मानकर भगवान की विभूति माने। तेज, व्यवसाय, सात्विक भाव आदि अपने में अथवा दूसरों में देखने में आए तो साधक इनको अपना अथवा किसी वस्तु व्यक्ति का गुण न माने, प्रत्युत भगवान का ही गुण माने। उन गुणों की तरफ दृष्टि जाने पर उनमें तत्वतः भगवान को देखकर भगवान को ही याद करना चाहिए। बोलो ग्रंथराज श्रीमद्भगवद्गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।